रिपोर्ट कर रहे थे प्रदेश में बढ़ते डेंगू पर। और अब रुक कर लेते हैं दौसा का, जहां विधानसभा उपचुनाव को लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने प्रेस को संबोधित किया। जयपुर रोड स्थित एक होटल में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम प्रेस से रूबरू हुए। भारतीय जनता पार्टी ने दौसा जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रभुदयाल शर्मा ने उनका इस दौरान स्वागत भी किया है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, बीजेपी के राज में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है। हम ये कह रहे हैं कि लगातार अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई करते रहेंगे। और 7 सीटों पर विधानसभा उपचुनाव में बीजेपी बड़े अंतर से जीत दर्ज करेगी, ये भी दावा दोनों ही मंत्रियों की तरफ से किया गया। भारतीय जनता पार्टी में अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई की जाती है और अपराध तो सृष्टि जब से बनी है तब से छोटे मोटे होते रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के राज में न्यूनतम अपराध होंगे और न्यूनतम को भी कम करने का और प्रयास भारतीय जनता पार्टी का रहता है। 7 विधानसभा उपचुनाव चल रहे हैं, क्या पूरी बीजेपी की प्लानिंग है, क्या परिणाम आप देखते हो? भारतीय जनता पार्टी की प्लानिंग 13 तारीख को दिखाई देगी और उसके बाद जब रिजल्ट 23 तारीख को आएगा तो आपको पता चल जाएगा। कांग्रेस पेपर लीक को लेकर हमने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसके आधार पर चुनाव वो काली पट्टी बांध करके घूम रहे हैं, अंधे हो गए। कांग्रेस सम्मान करती है जो सैनिकों का बारे में आपने बताया कि किस प्रकार। हाँ, सैनिकों को सम्मान करती है, उनको बुलेट प्रूफ जैकेट दिए हैं, बुलेट प्रूफ हेलमेट दिए हैं, ताकि हमारे सैनिक जो देश की रक्षा करें उनका कम से कम नुकसान। कांग्रेस के कार्यकाल में क्या होता था? उनके पास न हेलमेट था न जैकेट थी, बुलेट प्रूफ। देवेंद्र सिंह नरूका हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी प्रचार प्रसार जबरदस्त तरीके से किया जा रहा है, कांग्रेस ने भी अपनी तरफ से मोर्चा संभाला हुआ है, क्या स्थिति नजर आ रही है इस वक्त? देखो, राजस्थान के अंदर 7 विधानसभा जो सीटें हैं उन पर चुनाव होना है। बात करें दौसा सीट की, दौसा सीट लगातार हॉट सीट बनती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा की आमने सामने की टक्कर है, तगड़ी फाइट है, कड़ा मुकाबला है। यहाँ पर बीते दिन सचिन पायलट ने यहाँ पर सभाएं की थी, तो आज यहाँ पर जो शिक्षा मंत्री हैं मदन दिलावर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम, दोनों ने में यहाँ पर एक होटल है एस विला, उसके अंदर यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, जिस पर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है। साथ बात करें समीकरणों की, तो कहीं ना कहीं ये जो दौसा जो सीट है ये सामान्य वर्ग की सीट है यहाँ पर, और ये सीट पर भाजपा ने डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के जो भाई जगमोहन है उनको प्रत्याशी यहाँ चुनाव मैदान के अंदर उतारा है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने यहाँ पर डीसी बैरवा पर दांव खेला है। डीसी बैरवा जो मुरारीलाल मीणा है और कांग्रेस के वफादार कार्यकर्ता है, पायलट के राजेश पायलट के समय से उनके पिता डीसी बैरवा के, और सचिन पायलट के समय उनके बेटे यहाँ पर डीसी बैरवा जो है वो यहाँ चुनाव मैदान के अंदर है। दोनों ही पार्टियों ने लगातार चुनाव प्रचार के अंदर दमखम लगा रखा है। कहीं ना कहीं बीजेपी के जो दिग्गज जो चेहरे हैं, मंत्री हैं, वो लगातार दौसा में डेरा जमाए हुए हैं। यहाँ पर जो किसी भी सूरत में यहाँ पर जो दौसा की जो सीट है उसको बीजेपी हारना नहीं चाहती है। इसको लेकर पूरी ताकत के साथ बीजेपी चुनाव मैदान के अंदर है। साथ के अंदर कांग्रेस के सचिन पायलट और बीजेपी के डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा की प्रतिष्ठा यहाँ पर चुनाव मैदान के अंदर दांव पर है। कह सकते हैं कि भाजपा पूरी ताकत के साथ दोनों ही पार्टियां लगी हुई हैं। ठीक कह रहे हैं देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आपका, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे इस दौसा से, जहां की जानकारी हमारे संवाददाता भी हमको दे रहे थे। लगातार देखिए उपचुनावों को लेकर के दोनों ही पार्टी के लिए एक बड़ा वो बना एक तरीके से प्रतिष्ठा का सवाल इसको कह सकते हैं, क्योंकि आप देखिए बड़े नेताओं की ये सीटें हैं। दौसा में सचिन पायलट भी उतरे हुए हैं और इधर किरोड़ीलाल मीणा ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। आप मदन दिलावर को देख सकते हैं, जवाहर सिंह बेडम को देख सकते हैं। अब लगातार प्रचार प्रसार में खुद डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, और अब बीते दिनों ही हमने देखा डिप्टी सीएम दिया कुमारी थी, और अब भजनलाल शर्मा खुद तमाम प्रचार में उतरेंगे। हो सकता है केंद्र की तरफ से भी बड़े नेताओं का राजस्थान आना हो और उपचुनावों में प्रचार के लिए, रैलियों को संबोधित करने के लिए शायद बड़े नेताओं की उपस्थिति भी हमको देखने को मिल सकती है। और कांग्रेस की तरफ से भी जो बड़े उनके सीनियर लीडर हैं, केंद्र की तरफ से लोग आ सकते हैं। प्रचारकों की जो लिस्ट है स्टार प्रचारकों की, वो जारी कर दी गई थी, तो उसके हिसाब से अब कोशिश दोनों ही पार्टियां कर रही हैं। और बड़ा एक इंटरेस्टिंग विषय ये भी है कि इस बार कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लिहाजा उपचुनावों पर सबकी नजर रहने वाली है।
तो इस वक्त तक की बड़ी खबरों पर हमने रुक किया था। तमाम खबरें हमने आपको बताई, अलवर से लेकर के और बूंदी से लेकर और तमाम अलग अलग ज़िले, चाहे बालोतरा हो, चाहे राजधानी जयपुर हो और फिर चाहे दौसा और अन्य जगहों के उपचुनाव ही क्यों ना हो। फिलहाल मारो प्रदेश में इतना ही। नमस्कार।